अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 17 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बेसिकली क्या होता है। इसकी हम ओवरव्यू को देखते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि किसी भी ओरिजिनल प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में। तो अक्सर जो है ना जब जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब आसान कैसे हो जाता है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब उसका प्रॉब्लम का हम दोबारा इन्वर्स लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम को जैसे हम इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो हमें क्या देता है, सोल्यूशन देता है उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का। ठीक ना। तो बेसिकली जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मेथड है वो हमारे पास दो मेथड इनके रखता है। इनके दो उसके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है। बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने फ्रीडम फंक्शन डिफाइन करना होता है। मीन जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम दिया होता है और उसमें कहा जाता है कि आप इसमें क्या करें, यानी कि इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यानी कि जो इंटीग्रल क्वेश्चन होती है वो हमारे पास कौन सी दी गई होती है, फ्रीडम इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल क्वेश्चन की दो टाइप्स होते हैं, एक हमने पढ़ा था फ्रीडम इंटीग्रल क्वेश्चन और दूसरी हमने पढ़ा था वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रीडम इंटीग्रल क्वेश्चन का क्वेश्चन या प्रॉब्लम जब भी हमें दिया गया होगा तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करेंगे। तो आप समझ जाइए, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम दिया गया हो और उसमें वो कहे कि आपने इनके इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो अगर आपके पास जो जो इंटीग्रल क्वेश्चन हो वो क्या हो, फ्रीडम इंटीग्रल क्वेश्चन हो, तब आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करना है। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म उस वक्त पॉसिबल होता है अगर उस फंक्शन का क्या हो, स्क्वायर इंटीग्रेबल पॉसिबल हो। यानी अगर फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा तभी उसका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा। मज़ीद जो है ना अगर किसी भी फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रेबल यानी कि पॉसिबल होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, तो उसका क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। मीन हमने क्या देखा कि किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रेबल होना ज़रूरी है। जब कोई भी फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा तो उसी के मज़ीद बना वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया होता है, जब उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हम उसे चेंज करते हैं। मीन जब हम फंक्शन का यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो नोटेशन है वो हम स्टाइलिश एफ से यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। जब हम किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या होगा कि जो फंक्शन होगा अगर स्मॉल एफ है तो कैपिटल एफ में चेंज हो जाएगा, और जो वेरिएबल होगा वो हम कोई वेरिएबल चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ के से। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो जिस फंक्शन की हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे होंगे वो फंक्शन वैसे का वैसे एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना। इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद जब भी हमारे पास फंक्शन दिया गया उसका हम फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म जब हमने फाइंड करना होगा तो उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला ये है कि तो जो फंक्शन का फोरियर आपने फाइंड किया होगा उसका आपने फोरियर इनवर्स लेना है। जब फोरियर इनवर्स लेंगे तो हमारे पास वही ओरिजिनल फंक्शन दोबारा आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ के ई की पावर। अब क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स हो जाएगी। दूसरा, जब भी हम इंटीग्रल क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फोरियर उसमें हम जो है ना कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली कन्वोल्यूशन क्या होती है, कन्वोल्यूशन को बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फंक्शन की जो कन्वोल्यूशन होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स हो तो उसकी कन्वोल्यूशन किसके बराबर होगी, एफ एफ एक्स कन्वोल्यूशन जी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई जी एफ एक्स
जी ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई मीन फंक्शन और कर्नल होगा। यहाँ पे जो एफ वाई है वो हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है, और जी एफ एक्स माइनस वाई है हमारे पास कोई भी क्या होगा, कर्नल होगा। और एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स हमारे पास कोई भी जो फंक्शन होंगे और उनकी जो कन्वोल्यूशन होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास लैप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसके बाद जो हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का जो दूसरा मेथड है वो क्या है, लैप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्म। जो लैप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्म का जो मेथड है ये वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम हमारे पास कोई भी इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई हो, और वो इंटीग्रल क्वेश्चन कौन सी हो, वोल्ट्रा इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई हो। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन दिया गया हो कि आपने क्या करना है, इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो हम जो मेथड लैप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्म मेथड ये उस वक्त यूज़ करेंगे। हमने देखना है कि हमारे पास जो इंटीग्रल क्वेश्चन है वो कौन सी है। अगर तो वोल्ट्रा इंटीग्रल क्वेश्चन होगी तब तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, लैप्लास फॉरियर ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई होगी वो क्या होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन होगी, तब हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तब हम जो हमने पहले मेथड देखा है कौन सा मेथड, फॉरियर ट्रांसफॉर्म मेथड वाला, वो मेथड यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम किसी भी फंक्शन की लैप्लास जब हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को। जैसे कि हमने पहले देखा है कि फंक्शन जब किसी भी फंक्शन की हम क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, यानी कि स्मॉल एफ है तो एफ कैपिटल एफ में चेंज हो जाएगा। और जो हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो हम क्या उसकी जगह हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सपोज हम ऐसे ले लेते हैं। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन एफ एक्स की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, एफ एस से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर किसकी होगी, 0 से इन्फिनिटी। अब देख लें कि इसमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो लिमिट होगी इंटीग्रल की वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एस एस डी एक्स हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह हमने जब फंक्शन का लैप्लास इन्वर्स लेते हैं तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला है, जब हम किसी भी फंक्शन की लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स की अगर हम लैप्लास इन्वर्स लें वो किसके बराबर है, 1/2 पाई आयोटा गैमा माइनस आयोटा इन्फिनिटी से गैमा प्लस आयोटा इन्फिनिटी। जिस फंक्शन की हम लैप्लास इन्वर्स ले रहे हैं वो फंक्शन वैसे को वैसे एफ ऑफ एस ई की पावर एस एक्स डी एस। इसी तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंटीग्रल क्वेश्चन के, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या फॉरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो, तो उसमें कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फंक्शन की जो कन्वोल्यूशन होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स कन्वोल्यूशन जी एफ एक्स बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई जी एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि although there is no general method to solve integral equation as by use of integral transform, मीन इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के कोई भी इनके जो जनरल मेथड है वो कोई नहीं है, किसी भी मेथड से हम यूज़ कर सकते हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को जब हम यूज़ करेंगे तो आपने रिमेंबर रखना, याद रखना है कि दिस मेथड इज हाउ आर एप्लीकेबल ओनली इन द केस वेयर the transform of unknown function phi of x and kernel k of x over t exists। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे पास हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मेथड जिनके यूज़ करेंगे, इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो ये उस वक्त ये मेथड क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन पाई एफ एक्स, कोई भी फंक्शन इनके पाई एफ एक्स सपोज हम कह देते हैं पाई एफ एक्स, और जो कर्नल है उस फंक्शन का के एफ एक्स ओवर टी वो क्या हो, एग्जिस्ट। अगर ये कर्नल और फंक्शन पाई एफ एक्स एग्जिस्ट होंगे तब ही हम जो है ना ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। तो हम कोई और मेथड से अगर इन फंक्शन अननोन फंक्शन पाई एफ एक्स और कर्नल के एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे तब हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकेंगे, हम कोई और मेथड यूज़ करके हम इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज़ करते हुए इंटीग्रल क्वेश्चन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फार्मूलाज को देख लेते हैं। जब हम किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी की लैप्लास लेंगे वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एस के 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसी तरह जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होगा टी की पावर एन तो उसकी जो लैप्लास होगी वो किसके इक्वल होगी, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया गया हो तो उसकी लैप्लास हम किस तरह फाइंड करेंगे। बेसिकली जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको यानी कि अगर सपोज हमारे पास कोई 1 है उसकी लैप्लास फाइंड करनी है तो 1 को हम लिख सकते हैं टी की पावर 0। मीन टी की पावर 0 वो किसके इक्वल होगा,
1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट को दिया गया हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसकी जब हम लेप्लास फाइंड करनी होगी उसको हम लिखेंगे टी की पावर, उसको लिख लेंगे लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू के लेप्लास ऑफ सपोज 5 है, 1 है, उसको हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ टी की पावर 0। और लेप्लास ऑफ टी की पावर जो 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 0 प्लस 1। ठीक है ना। अब 0 फैक्टोरियल हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर एस, यानी कि लेप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल होगी, 1 ओवर एस के। इस तरह लेप्लास ऑफ टी किसके इक्वल होगी, 1 ओवर एस का स्क्वायर, क्योंकि अब टी की पावर क्या है, 1 है, और 1 फैक्टोरियल ओवर 1 प्लस एस की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एस की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो एस की स्क्वायर यानी कि। इसी तरह से 1 दोबारा हम डिसीजन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो तो उसकी लेप्लास किसकी इक्वल होती है, लेप्लास ऑफ e की पावर 80 बराबर है 1 ओवर एस माइनस ए। इसी तरह अगर कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन 80 दिया गया उसकी लेप्लास किसकी इक्वल होती है, ए ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कॉज 80 की लेप्लास क्या होगी, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। साइन और कॉज में ये डिफरेंस होगा कि जब भी हमारे पास साइन का फंक्शन होगा तो इसके क्या होगा, ये ए ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। जबकि हमारे पास जब कॉज का फंक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इस तरह जब हाइपरबोलिक का फंक्शन आ जाता है तो हाइपरबोलिक में क्या होगा, जस्ट साइन इसमें चेंज हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे यानी कि इसकी लेप्लास आ जाएगी। इसी तरह जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों आ जाएँ तब हमारे पास क्या होगा, सेम वैसे का वैसे, यानी कि अगर हमारे पास जैसे कि कॉज है, कॉज e की पावर बीटी कॉज 80 है। अब इसमें क्या होगा, कॉज जब हमारे पास कॉज का फंक्शन था उसमें क्या था हमारे पास एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। जब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी साथ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब हम इसमें क्या करेंगे, एस माइनस यानी कि एस माइनस बी और एस माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह साइन का, यानी कि साइन का कैसे करेंगे, ए साइन में ये था ए ओवर एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इस तरह अब इसमें भी अगर हाइपरबोलिक का फंक्शन आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, हम दरमियान वाला जो साइन है प्लस का उसको हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे, बाकी वैसे का वैसे। इस तरह लेप्लास इनवर्स के भी कुछ फार्मूलाज हैं वो आपने देख लेना है। तो अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे नेक्स्ट जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रल क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।